हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये क्लिप जो है ये कल रात की क्लिप है। कल रात को मुझे सोते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि कल रात में करी थी वीडियो को एडिट, और जिसको करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे सोते सोते बज गए थे 1:30। इतना लेट सोती हो तो कभी कभी मॉर्निंग में नींद खुल नहीं पाती, काफ़ी लेट उठा जाता है। तो अभी हम चलते हैं सोने के लिए। See, my buddies are here and they are enjoying their breakfast. भाई तो क्यों डर रहा है? और मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने सबसे पहले लिया ल्यूकवार्म वाटर, फिर उसके बाद अपनी बर्ड से मिली और अपना ल्यूकवार्म वाटर लेकर मैं बैठ गई एक बुक पढ़ने। बहुत ही अच्छी बुक है ये। मतलब इट्स अबाउट हैबिट्स, कि आप अपनी हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं और कैसे आपकी हैबिट्स आपको सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प करती है। तो मैंने सोचा इसके कुछ पेजेस पढ़ लिए जाए मेन स्टडी शुरू करने से पहले, और आज काफ़ी लेट हो गया था तो मैं मॉर्निंग का शेड्यूल में नहीं पढ़ सकती थी। तो फटाफट से ये बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने बाकी की एक्टिविटीज़ की तरफ प्रोसीड किया। और उसके बाद मैंने शुरू किया योगा करना। योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार, मेरे को तो बहुत ही हेल्प करता है योगा। और जिस दिन मैं मॉर्निंग में योगा नहीं करती हूँ ना, मुझे उस दिन ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी है। ये आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से डेवलप करता है। तो आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहा है, 20 मिनट मिल रहा है, उतने ही टाइम में आप योगा कर लीजिए। अपनी बॉडी को थोड़ा सा डिफरेंट फील कराइए, अच्छा फील कराइए। और उसके बाद मैंने कपड़े धुले, मॉर्निंग में ही कपड़े धुलने थे मुझे आज। तो कपड़े धुल के फटाफट से डाल के फिर हम होंगे तैयार, एंड देन वी विल गो टू आवर लाइब्रेरी। और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट में थे आज आलू के पराठे जो मेरी फ्रेंड ने बनाए थे, और कॉफ़ी, और उसके साथ ये नींबू का अचार जो मेरी मासी ने मेरे लिए भिजवाया था। और आज बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहे थे, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। लेकिन यार दिल्ली में ना सब हो सकता है लेकिन बारिश नहीं हो सकती, ऐसा फील हो रहा है। इतना वेट करा रहे हैं ना बारिश हमको। तो बाकी दोस्तों से मिलते मिलते हम पहुंच गए थे लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद अब करेंगे हम आगे की तैयारी। तो मुझे एक कमेंट मिला था मेरी वीडियो पे, उस पे ये लिखा था कि जिस तरीके से जिस स्पीड में हम एनसीईआरटीज़ को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ रीडिंग हो रही है, रिटेन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रीडिंग में मैं बहुत क्विकली गो थ्रू होंगी पूरी एनसीईआरटी से, और जब मैं उनसे गो थ्रू हो रही होंगी तो किसी भी या पेंसिल से, पेन से या हाइलाइटर से उन्हें मार्क कर लूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं मार्क कर लूँगी। और उसके बाद जब मैं इसको इस रीडिंग के बाद रिवाइज करूँगी तो सिर्फ हाइलाइटेड पोर्शन को मैं रिवाइज करूँगी, तब रिटेन होना शुरू होगा। फर्स्ट रीडिंग में किसी को भी रिटेन नहीं होता है या फिर बहुत कम रिटेन होता है। अभी आपको सिर्फ समझना है कि ज्योग्राफी किस बारे में है, कैसे हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ है, क्या भारत क्या है, क्या हमारी फिजियोग्राफी है। तो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, अभी आपको रिटेन नहीं करना। रिटेन हम तब करेंगे जब हम इसको रिवाइज करना शुरू करेंगे। और मुझे और भी कमेंट्स मिलते हैं मेरी वीडियोस पे जिसमें पूछा जाता है मुझसे कि प्रीलिम्स के टेस्ट कैसे लगाने हैं और मैं मेंस के टेस्ट कैसे लगा रही हूँ। तो मैं जो प्रीलिम्स के टेस्ट है वो मैंने कहीं भी पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ है। मैं क्या करती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा होता है उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज मार्केट से ढूंढ के ले आती हूँ, जो कि अवेलेबल होती है। 30-40 रुपीज़ में आ जाती है एक टेस्ट सीरीज। तो प्रीलिम्स की तो मैं वहाँ से लगाती हूँ। फिर मैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप नहीं मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक की वो ले लीजिए। और मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप जिसकी भी बेस्ट फील करते हैं आप उसकी टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं जो ऑनलाइन मिल रही है, बट ज़्यादा महंगी मत करना। और देख लेना अपने बजट के हिसाब से करना, वरना आजकल ना बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती है, आप उनको कॉल करके भी टेस्ट सीरीज मंगा सकते हो।
और रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग के लिए एक कन्वर्ट आईएएस है, उसका 1 ईयर का मैंने प्लान खरीद रखा है। वहाँ पर मैं आंसर राइटिंग करके सबमिट करती हूँ और वो लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो ये है मेरा प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज़। मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई भी पेड टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की हुई है। और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद अपना डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर और एडिटोरियल ख़त्म करने के बाद अब दोबारा से बारी थी एनसीईआरटी को पढ़ने की। हमारी 11th की एनसीईआरटी चल रही है, वो कल कंप्लीट नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम ले रही है। मैंने आपको बताया था कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं कि आप उसको गो थ्रू नहीं कर सकते। आपको उसको धीरे धीरे समझ के पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको नेक्स्ट टाइम में भी समझ नहीं आएगी। तो जो 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। और मैं भी यही कि मैंने टारगेट लिया था 10 डेज़ का, बट जितना टाइम लगेगा अगर मुझे सही समझ के पढ़ना है तो मैं उसमें उतना ही टाइम दूंगी। और उसके बाद मैं आ गए थे लंच करने। तो आज जो लंच में मैं लाई थी वो सूखी सब्जी थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बाहर, तो मैं दिन में प्रेफर करती हूँ कि मैं मट्ठा ले लूँ और मट्ठा पीऊँ। तो आज आलू बीन्स और मट्ठा और अपनी चपाती के साथ हम इंजॉय करेंगे अपना लंच। और जब मैं वापस लौटी तो देखा कि चलो मुखर्जी नगर में कोई तो आराम से सो रहा है, बट उन्हें बिना डिस्टर्ब किए मैं आ गई अपनी लाइब्रेरी में, और उसके बाद मैं दोबारा से शुरू करूँगी पढ़ाई। तो हमने फिर से अपनी 11th की एनसीईआरटी उठाई, और अभी यार बहुत टाइम लग रहा था, बट स्टिल वी आर डूइंग कॉन्टिन्यूसली। एक बुक को हम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी 11th की एनसीईआरटी को पढ़ते हुए, और 11th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा क्लाइमेट के बारे में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, कहाँ पर ओजोन लेयर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा किस तरीके से जो इंसुलेशन आता है, कैसे हमारी अर्थ पे हीट बैलेंस बना रहता है। और उसके अलावा आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा जो विंड पैटर्न है वो देखने को मिलेगा, किस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है। जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है वो लो प्रेशर रीजन है, और आपका जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो हाई प्रेशर रीजन जोन होता है। तो कैसे हाई प्रेशर जोन से विंड आते हैं लो प्रेशर जोन पे, और किस तरीके से ये सारी विंड्स पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट डिसाइड करती है कि कहाँ पर कब क्या होगा। तो 11th की एनसीईआरटी खत्म करने के बाद अब बारी थी मई के करंट अफेयर्स पढ़ने की, और उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे हम घर। तो आज का अपना ही पूरा स्टडी टारगेट कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी वापस घर जाने की। तो वापस घर जाते टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मुझे थोड़ा सा राशन खरीदना था, तो राशन लेते हुए घर चलेंगे। और मैं पहुंच गई सुपर मार्केट, जहां पर मुझे लेना था तेल वगैरह। यहाँ पे ना चीज़ें बाकी शॉप से, जो रिटेल शॉप होती है वहाँ से थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। जैसे तेल हर जगह 130 120 हो रहा है, बट यहाँ पर 115 110 मिल जाता है। तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ, थोड़ा सस्ता राशन मिल जाएगा। स्टूडेंट है, राशन मतलब थोड़ा बजट में रहे चीज़ें तो बेटर रहता है। तो मैंने फटाफट से लिया घर का राशन, और उसके बाद हम चलेंगे घर। तो अभी फटाफट सामान खरीद लेते हैं। और वहाँ मुझे देखी ये प्यारी सी बॉटल, बट इसका प्राइस देखने के बाद मैंने इसे वापस रख दिया, क्योंकि मैं इसे कभी खरीदने वाली नहीं थी। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा बहुत ही प्यारी सी शाम हो रही थी, और फिर मैंने किया डिनर। तो अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।